CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आवश्यक सूचना, अब आप CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन भी दे सकते हैं ताकि सच्चाई को दिखाने के अलावा आपकी आवाज़ को और भी बुलंदी से उठाया जा सके। CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन देने, ऑनलाइन UPI पेमेंट करने के लिए गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे करने के लिए 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। चंडीगढ़ नगर निगम में सफाई कर्मचारी यूनियन के पूर्व प्रधान किशन कुमार चड्ढा और यूनियन के पूर्व महासचिव ओमपाल चवर की ओर से कर्मचारियों के लिए हकूक़ की लड़ाई लड़ने के बाद अब सफाई कर्मचारियों को हक मिल गया है। अब ठेके पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को भी 12 कैजुअल लीव और 3 गजेटेड हॉलीडे की छुट्टियां मिला करेंगी। सफाई कर्मचारी यूनियन के पूर्व प्रधान के चड्ढा और ओमपाल चवर इसे बहुत बड़ी जीत बता रहे हैं। वहीं डेथ केस में सभी आश्रितों को नौकरी दिलाने को लेकर के चड्ढा ने एक बार फिर से प्रशासन के साथ लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम में काम करने वाले प्रति माह 1.5 सफाई कर्मचारियों की मौत हो जाती है। इसके बाद भी इनके आश्रितों को कभी नौकरी नहीं मिलती। हजारों सफाई कर्मचारियों को इस पूरी बातचीत को जरूर सुनना चाहिए कि इन दोनों नेताओं ओमपाल चवर और के चड्ढा के लड़ाई के कारण सफाई कर्मचारियों को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं। इनसे यह भी पूछेंगे कि सफाई कर्मचारी यूनियन आजकल सो ही क्यों गई है। इस पर सबसे पहले के चड्ढा और फिर ओमपाल चवर को आप सभी सुनेंगे। सफाई कर्मचारी यूनियन के पूर्व प्रधान चड्ढा ने वर्तमान प्रधान श्यामलाल घाबरी पर भी जमकर निशाना साधा है। के चड्ढा जी, क्या सारी मांगें पूरी हो चुकी है और क्या राम राज्य लागू हो चुका है चंडीगढ़ और नगर निगम में? बिल्कुल जी, ऐसा मैं पहला धन्यवाद करता हूँ मोदी गुरु जी इस चैनल से। आप गरीब विषया के हमेशा ही आवाज़ उठाते हो। जब मैं 2019-20 में प्रधान था, मैंने काफ़ी संघर्ष किया। के यादव कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर अपने सौरभ अरोड़ा जी, मेयर साहब, जब मैंने 4 दिन शहर बंद किया था, वो मैं सेम लेटर ले रहा हूँ जो मैंने डिमांड लागू करवाई। सफाई कर्मचारी जो हमारे भाई ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हैं, उसमें मैंने डिमांड करवाई गुड़ तेल साबुन, डेली वेज के मकान, जो हमारे डेली वेज जो डेथ केस पर लगे हुए हैं, कुछ पिंड वाले हैं, इनके मैंने मकान लाट करवाए। जब काफ़ी डिमांड हुई हमारी, आधा शनिवार मिलता था, वो पूरा करवा 30-35 साल में मैंने संघर्ष करके। मैं इस कार्यक्रम में जो अपने प्रधान जी बैठे हैं, मैं सवाल भी पूछता हूँ प्रेस के सामने, जब मर्जी हो इंटरव्यू भी कर सकता है मेरे सामने। जब से ये आया है, मैंने गुड़ तेल साबुन मेरे भाई डरोरा का, हेल्परा का, सफाई मित्रा का, मैंने एक बार गुड़ तेल साबुन लाइन लगवा के इस डेट को लागू करवाया था 24/2020 को, जो ये डिमांड करवाई थी। मैंने डिमांड ये गवर्नर साहब से, एडवाइज़र साहब के, फाइनेंस सेक्रेटरी के, मेयर के, कमिश्नर साहब के, ये सब के डॉक्टर MOH के साइन हुए थे। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से भी, मैं मौजूद प्रधान से भी पूछना चाहता हूँ, जब से ये सीट पर आया है, जब ही ये डिमांड जो लागू थी वो भी कटवा दी इसने। जो हमेशा ही ड्राइवर हमारे भाई डंपर ग्राउंड कूड़े में वो भी जाते हैं, हेल्पर भी जानते हैं, हमारे सफाई मित्र भी जानते हैं, तब तक ये गुड़ तेल साबुन कटवा दिया है। काफ़ी संघर्ष करके मैंने डेथ केस वाले जो दर दर की ठोकर खाते थे, 322 आदमी मैंने वो अपने एडजस्ट करवाए थे जी। अब काफ़ी लोग मर चुके हैं। 2021 में प्रधान जी, मैं ये चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जो पिछले दिनों से ऐसा लगता है कि सफाई कर्मचारी यूनियन जो है वो सो गई है।
सारी की सारी मांगें पूरी हो गई है ऐसा लग रहा है वो, जबकि आप जब 2019-20 में थे तो हर दिन मैं देखता था आपकी धमकी भी रहती थी, चेतावनी भी देते थे कि अब कूड़े फैला देंगे शहर में, बल्कि आपने धरना प्रदर्शन की एक तरह से जो है झड़ियाँ लगा दी थी। तो ये डिमांड पूरी हुई, आज क्यों नहीं ये आंदोलन प्रदर्शन है, क्या है इसके पीछे? जब से 2021 में ये प्रधान बना है उसका फर्ज बनता है सीट को सलाम होती है। हम तो संघर्ष करते रहते थे हमेशा ही। चंडीगढ़ में जब भी मैंने चेतावनी दवाई है तभी मैंने जो हमेशा ही 2015 में भी मैंने चेतावनी दवाई थी, तभी डिमांड करवाई थी डेली वेज की। जब मैं 2019-20 में प्रधान था तभी भी मैंने चेतावनी दवाई थी और वो डिमांड करवाई थी। हमारा बिल्कुल क्लियर था, हर शहर में धमकी देना, काम करवाना, हक मांगते अपना। मेरा एक तरीका था काम करवाने का प्रशासन पे, बिल्कुल ईंट का ईंट बढ़ा देते थे हम, कभी डरे नहीं, कभी घबराए नहीं। क्यों डिमांड मांग रहे हम प्रशासन से, कॉरपोरेशन से। हम इसलिए आज इंटरव्यू दे रहे हैं, जो काफ़ी होया काम हमारा, जो हमने भी संघर्ष हम कर रहे हैं। ये 2020 से जो ये फैल चली हुई थी, आज ये लेटर हाथ में ले रहा मैं, जो ये जब लागू करवाई थी ये फैल हमारे भाई, जब जम पे ठेका होगा, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर ठेके पर लगे सफाई कर्मचारी क्यों पक्का के बराबर काम करते हैं हमारे भाई, ड्राइवर भी, हेल्पर भी, सफाई कर्मचारी भी। ये लेटर है 12 CL 3 गस्टर छुट्टी, ये डॉक्टर साहब का ये लिखा है लेटर मेरा हाथ में। 12 CL और 3 गस्टेड छुट्टी, इन्होंने अपनी लड़ाई लड़ करके और फिर हक दिलवाया जी। बिल्कुल दुआ जी। आज श्यामलाल गौरी उनको लड़के दफ्तर से, ये तो मेरे को 10:30 बजे मेरे को लेटर मिल गया था। क्यों? काफ़ी 2020 से डिमांड मैं चला रखी थी जी। वो मैं हमेशा लेटर लिखते रहे, मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ओमपाल जी, सुखराम जी, ये सारे लेटर लिखते रहते हैं हम। फैल के पीछे 2020 से बेशक इलेक्शन हार गए हम, हमेशा ही हमारा समाज का काम पर हम तैयार रहते हैं, हमेशा संघर्ष करते हैं। आप लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। पिछले करीब मैं देख रहा था 3 साल का जो आंकड़ा हम देख रहे हैं, जिसमें कि 2021 में 16 लोग मर चुके हैं सफाई कर्मचारी अपने काम करते हुए। 2022 में भी करीब 10 आदमी मर चुके हैं सफाई कर्मचारी, और अभी सितंबर पूरा होने वाला है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 3-4 महीने में लगता है कि ये आंकड़ा फिर से छू लेने वाला है। इस आंकड़े को कम करने के लिए और जो मर चुके हैं उसके परिवार की जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी बदतर हो चुकी है, क्या इन लोगों को फिर से आप एडजस्ट करवाएंगे? क्योंकि पहले भी एडजस्ट आपने करवाया जब मेयर होते थे यहाँ पर कालिया और के यादव कमिश्नर होते थे। अब क्या इन लोगों का कैसे एडजस्टमेंट होगा? ये असली लड़ाई है। असली लड़ाई ये है जी। अभी मेम साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की है, भाई डेथ केस बहुत हो चुके हैं, हर महीने एक की डेथ हो जाती है। आज 9वां महीना, इसमें भी 10 मर चुके हैं। 2021 में 16 मर चुके हैं। मैंने बहुत लेटर लिख रहा मैं मैम साहब को भी, 20 में भी मर चुके हैं, 20 में भी मरे हैं 16 आदमी जी, 16-21 में मरे हैं। आज 2022 में आज तक 10 आदमी मर चुके हैं। अभी भी कई लोग, आंकड़ा देखें 2008 से लेकर के अभी तक कितने सफाई कर्मचारी मर चुके हैं? 363 जी। आप समझ सकते हैं कि 2008 से लेकर अब तक यानी 2022 के सितंबर तक करीब 363 यानी 363 सफाई कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। और इनके परिवार की क्या हालत रही होगी जिनके यहाँ काम करने वाला नहीं होता, वो तो वही समझ सकते हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं। चड्ढा जी, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो हमारी बहन दर की ठोकर खा रही है, जो उनके आदमी सरपंच रहा, वो कैसे अपने बच्चे ने पाल रहे हैं, कोई भी यहाँ उनकी सुनाई नहीं हो रही है। मैं इसके लिए मैं बिल्कुल संघर्ष भी करूँगा। मैं प्रशासन को भी चेतावनी दिलाना चाहता हूँ, दैत के से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। जो इतने आज 2008 से 363 आदमी मर चुके हैं, इनको कम से कम इनका चूल्हा तो चलना चाहिए। जो आज डेथ हो जाती है, दर की ठोकर करे, 3-3 साल पैसे नहीं मिलते इनके, कोई ऑब्जेक्शन कुछ लगा देते, कोई कुछ लगा देते। ऐसे ही रिटायरमेंट हमारे 250-300 आदमी हो चुके हैं। यहाँ कम से कम शहर में अभी भी ज़रूरत है 4000 आदमियों की ज़रूरत है।
टोटल बंदे सफाई बहुत है यहाँ, इतना बुरा हाल है। अब लड़ाई लड़के मैंने और लड़ाई लड़ी है बहुत, क्यों बार बार पूरी शहर में इतना दबाव है। मैंने मैम साहब को रिक्वेस्ट किया, कल 16 तारीख थी, कल वो बीड खलवा दी है। एक महीने में हर महीने मैं 100 रेडी दवाऊँगा, ये वादा भी हो चुका है। कमिश्नर साहब से कल मिला था मैं मैम साहब ये ढेरी नहीं उठेंगी, इतने रेडी नहीं आएंगी, उन्हें वादा किया है मैम साहब ने, भाई एक महीने में आपको 100 रेडी मिल जाएंगी। मैं सफाई कर्मचारियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कच्चा को, पक्का को, सेंट्री जमादारों को, इंस्पेक्टर को, चिप्पा को, ये 3 महीना में 300 रेडी मैं दवाऊँगा। ये जीते प्रधान बिल्कुल सांस नहीं काट रहे जी, बिल्कुल भी ये समाज का कोई रुखाड़ी नहीं रहा है यहाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल आपकी सच्चाई है। तो आखिरकार पूर्व प्रधान जी, ऐसी कौन सी बात है जो कि आपको लोगों ने कुर्सी से हटा करके दूसरे को बिठाया और आज फिर वो रो रहे हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा? सर ये सारा शहर में बिल्कुल बुरा हाल है, ये तो लोगों ने निर्णय करता है। मैंने धन्यवाद किया लोगों का, मैं जो 10 वोटा से आ रहा हूँ, मैंने धन्यवाद किया। शायद कोई मेरे में कमी रहेगी कोई, मैं बिल्कुल बीच में हूँ। मैं ये नहीं कहता भैया को मैं आज इलेक्शन आ रहा हूँ, 10 वोटा का कोई आंकड़ा नहीं होता जीतने हार का, उससे ज़्यादा काम करवाता हूँ मैं। अगर अभी भी मैं चेतावनी देता हूँ, अगर डेथ केस नहीं रखे इस महीने में, फिर मैं चेतावनी दिवाता हूँ, बिल्कुल शहर को बंद करेंगे। डेथ केस वाले दर दर की ठोकर खा रहे हैं। अगर श्यामलाल जी नहीं बोलेंगे, हमने तो काम करवाना जी, मेरी टीम बहुत तकड़ी है। ये बिल्कुल चेतावनी है, या आप सर पहले रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब चेतावनी है। जो दर दर की ठोकर खा रही है हमारी बहन, कम से कम इनका चूल्हा तो चल जाए। जैसे मैंने पल्ला 322 आदमी रखवाए डेथ केस पे 2020 में, तो ये भी रखने चाहिए मैं। तो ये थे कृष्ण कुमार चड्ढा, जो पूर्व प्रधान हैं सफाई कर्मचारी यूनियन के। इन्होंने किस तरह से लड़ाई लड़ करके काफ़ी बहनों को, जो सफाई कर्मचारियों के डेथ होने के बाद जो उनकी वीडियो थी, उनको उनकी लड़ाई अब लड़ रहे हैं। पहले भी इन्होंने लड़ाई लड़ करके उन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट करवाया है। इसी को लेकर के अब हम बात करेंगे ओमपाल चवर जी से, जो सफाई कर्मचारी यूनियन के पहले जनरल सेक्रेटरी होते थे। उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरह से सफाई कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिलती, जैसे कि लोगों को रविवार की छुट्टी, गेस्टेड हॉलीडेज़ और भी कई तरह की छुट्टियां हैं, क्या इस छुट्टी को लेकर के आप लोगों की कोई बातचीत चल रही? क्योंकि ये कमिश्नर जो आई हुई हैं, सुनते हैं बहुत ही काम करने वाली कमिश्नर हैं और परेशान रहते हैं अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक कि पता नहीं कमिश्नर कब खिंचाई कर दे। आप लोगों की ये सुनवाई है कि नहीं वहाँ पे? थैंक यू, धन्यवाद मधुकर जी। मैं CNA न्यूज़ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और जो कि ये हमारे मज़दूरों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। जैसा कि आपने पूछा कि कर्मचारियों की मूलभूत सुविधाएं जो है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही है। मूलभूत सुविधाएं मैडम कमिश्नर कर रही है जी, ऐसा नहीं है। अभी छुट्टी हमारी नोटिफिकेशन अभी प्रधान कृष्ण कुमार चड्ढा जी ने बताया है, भाई हमारी 24/10/2020 की नोटिफिकेशन जो थी वो अभी जो है लागू करी है इन्होंने 1/9/2022 से। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो वो था हमारा डेली वेज कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत कर्मचारियों को CL छुट्टी पक्के कर्मचारियों को बराबर, वो अभी लागू हुई है जी। उसके लिए मैं मैडम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जी, और करना भी चाहिए, क्योंकि मैडम की साइनों के तहत जो है वो नोटिफिकेशन अब लागू हुई है। तो रही बात अभी चड्ढा जी ने कहा, वाकई में ही ऐसे हमारे जो कर्मचारियों की डेथ रेशो है वो बढ़ती जा रही है। तो मैंने कई अधिकारियों से हमने पत्राचार भी करे हैं, लेटर भी लिखे हैं, और मैडम कमिश्नर से हमने कई बार मिले भी हैं। तो मैडम कमिश्नर इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि ये नहीं है कि काम नहीं कर रहे हैं। और अभी देखना, हमने सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के माध्यम से 5 बार हम मैडम कमिश्नर को मांग पत्र दे चुके हैं, और गवर्नर को, एडवाइज़र को चिट्ठी दे चुके हैं कि जी जो डेली वेज पर लगा कर्मचारी है, जो काफ़ी 15 वर्षों से काम कर रहे हैं डेली वेज पर, उनको पक्का किया जाए। अब देखना जो है वो पक्के हो रहे हैं, अगले महीने उनको शायद लेटर जो है इशू हो जाएंगे जी। 5% सीलिंग में भी वो हमारी छुट्टियां वगैरह हैं, कौन कौन सी छुट्टियां, किस किस तरह की छुट्टियां अब जो है कॉन्ट्रैक्ट वाले को भी दिए जाएंगे, वो कौन कौन सी है? ये सर जो कॉन्ट्रैक्टर वालों को दी जाएगी जी, 1/9/2000 से CL छुट्टी जो है ये लागू करी है। ये कृष्ण कुमार चड्ढा जी 1/9
2022 से। 22 से, हाँ जी, ये इसी महीने से। हाँ जी, ये आदरणीय किशन कुमार चड्ढा जी सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट के नाम लेटर है जी। 10:30 बजे जो है लेटर इशू हुआ है जी 14 तारीख को जी। तो ये जो हमारी डिमांड चल रही थी 24/10/2020 से लगातार चल रही थी, ये लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसमें कमिश्नर, उस समय के कमिश्नर के यादव जी, मेरे स्वयं सह नायब प्रधान जी के हैं और अपने सौरभ अरोड़ा के और मेयर साहब के हैं। तो उस समय जैम्प पर ठेका नहीं था। जैम्प पर ठेका आने के बाद उन्होंने हमें लेटर दिया था भी जब जैम्प पर ठेका आएगा तो हम ये छुट्टियां लागू कर देंगे। किशन चड्ढा जी, आपकी बात को मान लिया गया है, तो ये छुट्टी लागू की है। इसके लिए मैं मैडम कमिश्नर का और पूरे कमिश्नर अपने स्टाफ एमसी का, डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इन छुट्टियों को लागू करवाने का काम किया है। रही बात हमारी लड़ाई, ये छुट्टियों तक सीमित नहीं है, हमारी लड़ाई बहुत लंबी है। हमारी लड़ाई इक्वल वेजेज इक्वल पे की भी है भाई, यानी समान काम समान वेतन की लड़ाई अभी जारी रहेगी। हाँ, समान काम समान वेतन जो है कर्मचारियों को मिलना चाहिए, क्योंकि हम ट्रेड यूनियन के एक्ट के माध्यम से इस चीज़ को मांग कर रहे हैं भी जब बराबर के पक्के के बराबर कच्चा काम करता है तो उसको पक्के के बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ, अब हम मिलेंगे, मैं अभी बना रहे हैं टूर दिल्ली का, हम मिलेंगे गृह मंत्री से, कहेंगे कि जी जो ठेकेदार है बीच में इसको हटा दो, कॉन्ट्रैक्टर बेस को हटाओ, आप मैडम कमिश्नर और जो यहाँ का नगर निगम है उसके अधीन ही स्टाफ को रखो। यानी आप चाहते हैं कि नगर निगम से सीधे कॉन्ट्रैक्ट हो? हाँ जी, सीधा कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाए, बिचौलिया ना हो, बिचौलिया बीच का ना हो, उसको हटा दिया जाए, क्योंकि बिचौलिया कर्मचारी को तंग करता है, उसको नोच नोच करके खाता है, पैसे लेता है बीच का बिचौलिया। तो इसलिए मैं चाहता हूँ भाई बीच के बिचौलिया को हटा करके डायरेक्टर जो है मैडम कमिश्नर के अंडर हो और जो है उसको लुक आफ्टर मैडम कमिश्नर और यहाँ का नगर निगम खुद करे। सबसे बड़ी बात जो अब तक आ रही है कि जो नए प्रधान आए आप लोगों के बाद की जो टीम आई है, चर्चे में कभी शहर में हमने नहीं देखा। ऐसा लग रहा है कि सफाई कर्मचारियों की जितनी भी डिमांड थी वो पूरी हो गई। क्यों चुप हैं वर्तमान टीम आपकी? देखो ऐसा है जी कि हमने ऐसे वो तो आप भी जानते हैं और स्टाफ और चंडीगढ़ का तमाम कर्मचारी भी जानता है भी, कमज़ोर प्रधान जब होता है डिमांड नहीं होती है। जो भी डिमांड हुई किशन चड्ढा जी के नेतृत्व में हुई है और लड़ाई लड़ी है। ये एक क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन लीडर है और इसकी टीम बड़ी थम्स है। ये उनको ट्रेड यूनियन के एक्ट में लड़ाई लड़नी जानते हैं। जहाँ पर अधिकारियों का सवाल होता है, जहाँ अधिकारियों के सम्मान की बात आती है तो हम सम्मान भी करते हैं। मैडम कमिश्नर ने हमें 3-4 बार ऐसे काम करके दिए हैं कर्मचारियों के, उसके लिए भी हम जो है बहुत धन्यवाद करते हैं मैडम का। और अभी देखना, मैडम से बात हुई है चड्ढा जी की, मेरी भी हुई है भाई, अभी डेली वेज को पक्का कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। और जो एक बेनती और कर रहा हूं मैडम कमिश्नर को आपके माध्यम से, और ये चल रहा है कि जो हमारे गांव में 13 गांव में लग रहे कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और उनको जो है बेसिक पे प्लस डीए की जो डिमांड हमारी चल रही है 13 गांव की, किशन कुमार चड्ढा की डिमांड काफ़ी समय से चल रही है। तो मेरी बेनती है आपके माध्यम से भाई उनकी बेसिक पे प्लस डीए और उनको जो मकान हमने लागू कराए थे चड्ढा जी ने, उनको मकान भी लागू हो और बेसिक पे प्लस डीए भी जल्दी से जल्दी लागू हो। गवर्नर साहब की टेबल पर जो है डिस्कशन के लिए फाइल पड़ी है जी, पड़ी है। यानी कुल मिलाकर के बहुत मांगे इन लोगों की पूरी हो गई है। जो इन लोगों के समय 2019-20 की जो लड़ाई थी वो मांगे पूरी हुई है, और ये कह रहे हैं कि अभी और भी कई मांगे हैं जिसको लेकर के हम लड़ाई को जारी रखेंगे। खासकर इसमें समान काम समान वेतन जो है इसको लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी ओमपाल चवर जी और किशन कुमार चड्ढा जी का। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।